ऑपरेशन सिंदूर भारत ने हर एक सबूत तक दिखाया है। पाकिस्तान में कहां गिरी मिसाइलें, कैसे उड़ाए गए टारगेट, वो सब आज दो महिला अधिकारी हमें बता रही थी, पूरे देश को बता रही थी कि कैसे 25 मिनट में आतंक के ठिकानों को खत्म कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर का एक एक सबूत देने के लिए विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री के साथ कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने संयुक्त रूप से मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में कहां-कहां आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया है। भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी ने क्या कहा। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए मासूम नागरिकों और उनके परिवारों को न्याय देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। इस कार्यवाही में 9 आतंकवादी शिविरों को टारगेट किया गया था और पूरी तरह से इसे बर्बाद भी कर दिया गया है, यानी सफल रहे हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी ने मीडिया को पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी शिविरों पर कई हमले करते हुए जो वीडियो है वो भी दिखाएं, यानी कि जो सबूत मांगते थे वो सबूत भी रख दिए हैं ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कहा, आतंकवादी स्थल मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर पाकिस्तान जैश मोहम्मद का मुख्यालय था, भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा निशाना बनाया गया। इसीलिए क्योंकि वो आतंकियों का ठिकाना था, लेकिन पाकिस्तान अपना रोना अभी भी रो रहा है कि सिविलियन पे हमला कर दिया। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बता दिया कि लॉन्च पैड ट्रेनिंग सेंटर्स टारगेट किए गए। उन्होंने बताया कि रात 1:05 और 1:30 के बीच ये ऑपरेशन हुआ। पाकिस्तान में 3 दशकों से आतंकवादियों का निर्माण हो रहा, बना रहा है उनको। पाकिस्तान और पीओके में 9 टारगेट पहचान लिए गए थे लंबे समय से। 22 अप्रैल से भी पहले ही यहां पर नजर थी। लॉन्च पैड ट्रेनिंग सेंटर्स टारगेट किए गए। सवाई नाला मुजफ्फराबाद में लश्कर का ट्रेनिंग सेंटर था, बिल्कुल गिराया जाना चाहिए था, तबाह कर दिया उसको। दोनों महिला अफसरों ने कहा, पीओके में सबसे पहले हमने मुजफ्फराबाद में लश्कर का ट्रेनिंग सेंटर उड़ाया, क्योंकि वहीं पर सभी आतंकवाद जो भारत में होते हैं उसकी स्क्रिप्ट लिखी जाती थी। वो फाइनल जो मोहर लगती थी वो यहीं लश्कर के इस ट्रेनिंग सेंटर में लगती थी। आतंकवादियों को ट्रेन यहीं से किया जाता था। सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम हमले के आतंकियों ने यहीं से ट्रेनिंग ली थी और बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद में हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल की ट्रेनिंग दी जाती थी, जिस कारण वो यहां पर भारत में घुस पाते थे। जिन जंगलों से वो पहलगाम पहुंचे थे वो यहीं पर ट्रेंड होते थे। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री क्या बताते हैं, वो कहते हैं कि पहलगाम हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट नामक समूह ने ले ली थी। यह समूह लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ। इस हमले में पाकिस्तान का हाथ होने की पुष्टि बहुत पहले से हो चुकी थी, दुनिया तो जानती ही थी, लेकिन चलिए इस वक्त टीआरएफ ने जो इस वक्त पुष्टि की थी उससे ही समझा दिया विक्रम मिस्त्री जी ने। 22 अप्रैल 2025 को लश्कर तैयबा से संबंधित पाकिस्तान और पाकिस्तान के ट्रेंड आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो हमला किया था उसमें 26 लोग मारे गए थे। पूरी दुनिया जानती थी। वो इस पीसी में एक बार फिर बता रहे थे ग्लोबल लेवल पर, क्योंकि बहुत से ऐसे इस वक्त ग्लोबली बहुत से देश हैं जो ना जाने क्या क्या बोलते हुए नजर आते हैं, उनको भी तो सच्चाई बताना जरूरी था और इस वक्त यहां पर पूरी सच्चाई ग्लोबल लेवल पर बताई गई है। यह हमला स्पष्ट रूप से जम्मू कश्मीर में बहाल हो रही सामान्य स्थिति को बाधित करने का था, इस वक्त यहां पर सचिव ने बताया। मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग मारे गए। वहीं और दूसरी ओर बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत द्वारा की गई एयर स्ट्राइक में आतंकी और जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग के साथ उनके जो ट्रेंड करने वाले लोग हैं ना, यानी कि जिनको ट्रेनिंग देते थे और जो ट्रेनिंग करवाते थे, जो ट्रेनिंग लेने वाले, सब मारे गए। इस वक्त खंडर नजर आ रहे हैं। वो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं कि कहां पर इस वक्त वो चमचमाते महलों में रहने की कोशिश करने वाला है मसूद अजहर आज कब्र में रह रहा है। इसकी कब्र भी खोदी जाएगी, क्योंकि अभी पूरा सिंदूर वाला जो ऑपरेशन आपको सुनाई दे रहा है ना, ये शुरू हुआ है। ये पूरा नहीं हुआ है, शुरू हुआ है। और यहां पर इस हमले के बाद दुखी मसूद अजहर क्या कहता है कि अच्छा होता कि मैं भी मारा गया होता, लेकिन इतनी आसान इस वक्त मौत भारत देगा नहीं उसको। मौलाना मसूद अजहर की बड़ी बहन के साथ मौलाना कशफ का पूरा परिवार मारा गया है और इसी चीज का रोना इस वक्त मसूद रो रहा है और भारत ने अपना बदला ले लिया है और उसको इस वक्त खून के आंसू रुला रहा है। लेकिन अभी पिक्चर बाकी, ये पाकिस्तान भी जानता है।